देखिए जो है ये काम हमारे फादर साहब का पुश्तैनी है। वो लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को सिखाते हैं। यूट्यूब के थ्रू लाखों लोग वीडियो देखते हैं, आते हैं जो सीखने के लिए, 2 4 10 लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो उनसे ही मिलाते हैं। वो जो है वीडियोज़ भी बनाते हैं, जानी मानी हस्ती है और काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। मैं कबीर अहमद फारूकी, ये ज़िला रायबरेली के शहर में जहानाबाद पुलिस चौकी के पास में जो हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में एक मदरसा है, उसी के नीचे हमारी शॉप है रायबरेली यूनिक पोल्ट्री के नाम से। और हमारा चैनल भी जो है रायबरेली यूनिक पोल्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर हम वीडियो डालते रहते हैं। और ये वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर जो है ये तकिया कला एक गांव है, अर्ध नगरीय क्षेत्र में, शहर में ही है, बस ये कि अभी डेवलप नहीं है, तो इसलिए जो है अर्ध नगरीय क्षेत्र में। ये हमारा शेड है, ये 100 बाई 30 का एक शेड है, ये भी एक 100 फीट का जो है शेड है, इसी में हम ब्रूडिंग का काम करते हैं। और जो हमारे पास हमारे चैनल को देख करके जो नए किसान लोग हैं, काम सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो सीखने के लिए आते हैं, तो यहीं पर हम उनको जो है पूरी तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ रुक करके उनसे दाना पानी, दवा, वैक्सीनेशन वगैरह सब कराया जाता है कि आप अपने हाथ से करिए। कल को ये ना हो कि हम वहाँ गए थे तो हमको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला है, तो ये उनके हाथ से करवा के उनको सब प्रैक्टिकल हम करवाते हैं। हम कोई जो है जैसे कि सरकार की योजनाओं में ट्रेनिंग का प्लान होता है, उसमें मॉड्यूल होता है कि एक सब्जेक्ट पे हमको 4 घंटे लेना है, इसको बताने में 3 घंटे लेना ना। हमारे यहाँ आपको जो वहाँ 3 घंटे में बताया जाएगा, हम आपको 3 मिनट में बताते हैं। 1 से 2 दिन में हम पोल्ट्री का सारा काम आपको बता देंगे और ज़्यादातर काम आपके सामने प्रैक्टिकल करा जाता है और उनको उनके हाथ से करवाया जाता है कि दाना कैसे पानी। तो इस तरह से जो नए किसान लोग हैं वो अगर काम सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ रायबरेली आ सकते हैं और यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक करके आप काम सीख सकते हैं। और एक ये चीज़ है कि जैसा कि लोग कहते हैं क्या आप ट्रेनिंग देते हैं तो क्या उसका पैसा लेते हैं, तो हम जैसा कि वीडियो में बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आप नए फार्मर हैं तो आइए हमारे यहाँ काम सीखिए, उसके बाद काम कीजिए। और आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी रहेंगे उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना रहने का ना ट्रेनिंग का, फ्री ऑफ कास्ट है। तो फ्री ऑफ कास्ट है, अभी वर्तमान समय में चल रहा है। फ्यूचर में हम लोगों का प्लान ये है कि हम इसको गवर्नमेंट से रिकग्नाइज करके जो है ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, तो उस समय अगर हमें फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है या गवर्नमेंट को कोई चार्जेस देना पड़ता है, तब हम हो सकता है कि आपसे कोई फ़ीस, नॉमिनल फ़ीस रखें कि जो कम से कम हो, वो करके जो है हम आपको समय भी ट्रेनिंग देंगे। बाकी आप आना चाहते हैं तो रायबरेली रेलवे स्टेशन पे उतरिए, वहाँ से आप ये ऑटो करके 5 रुपये 10 रुपये में जहानाबाद पुलिस चौकियाँ है, वहाँ से 40-50 मीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर जस्ट बगल में, उसके बगल में मदरसा, उसी के नीचे है, आ सकते हैं। या आप जो है तकिया कला, आप वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन से बैठेंगे, ये जो है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, 2.5-3 किलोमीटर जो है तकिया कला में उतरिए और ये फार्म किसी से पूछ लीजिए कि जो है कबीर अहमद फारूकी का जो है फार्म कहाँ है या अब्दुल्ला फारूकी जो है, इन लोगों का फार्म पूछिएगा तो आपको जो है फार्म तक लोग पहुँचा देंगे। तो ट्रेनिंग के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि जो नए फार्मर हैं वो आएँ, ज़रूर सीखें, फ्री ऑफ कास्ट सीखें। देखिए जो नए किसान होते हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं है, तो पहली बात तो ये कि आपको काम करने से पहले किसी अनुभवी आदमी से आपको संपर्क करना चाहिए, जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हों और सेल परचेज का काम करते हैं या फार्मिंग का काम करते हैं। जो पुराने लोग हैं उनसे संपर्क करें और काम करने के लिए आप उनसे बताएं कि हाँ हम काम करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ हैं। तो जैसे कि हमें चूज़े का चयन करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें कौन सी ब्रीड का चूज़ा लेना है। हमारे यहाँ जिस तरह की मार्केट हो, जो हमारी मार्केट में बिक रहा है, हमें उसी ब्रीड का ही बच्चा पालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है किसी ने बता दिया कि कड़कनाथ जो है 800 रुपये केजी बिक रहा है तो हमारे यहाँ नहीं बिक रहा, तब भी हम पाल लेंगे कि 800 में बेचेंगे। अरे 800 में तो आप तब बेचोगे जब आपकी मार्केट में बिकेगा। तो हमें ब्रीड का चयन करने में सावधानी होना चाहिए। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हम लेके आते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें को चूज़ा जो होता है उसको टेम्परेचर देना सबसे आवश्यक होता है। कि जहाँ पर जो है पहली चूक तो हमारी ब्रीड के चयन की हो सकती है कि हम अपने यहाँ जो नहीं बिकने वाली ब्रीड है, जो ज़्यादा डेवलप होने वाली नहीं है, या हम अंडे के लिए काम करना चाहते हैं तो मीट पर्पज़ की ब्रीड डाल ली, या मीट पर्पज़ से काम करना चाहते हैं तो अंडे पर्पज़ की ब्रीड डाल ली, तो वहाँ पर भी हमें समस्या आ सकती है। उसके बाद
दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे फार्मरों के साथ होती है कि बच्चा लाने के बाद वो ब्रूडिंग नहीं जानते हैं। तो सबसे बड़ी दूसरी जो है समस्या है कि टेम्परेचर। तो हमें अनुभवी व्यक्तियों से अगर संपर्क कर रहे हैं तो वो हमें एक अच्छा अनुभव उनके पास होता है, पुराना जो है काम समय का, तो वो हमें बता सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर देना है। और टेम्परेचर के साथ साथ जो है हमें बायोसिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है कि हम जब जहाँ पे फार्म पे बच्चा डाल रहे हैं तो वहाँ जो है किसी तरह का बैक्टीरियल लोड बाहर से ना आने पाए, इसलिए हमें बायोसिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है। उसके साथ साथ हमें जो है कितने दिनों तक बच्चा पालना है, इस पर ये डिपेंड करता है कि हमें कितने वैक्सीनेशन करना है। अगर जो है हम मीट पर्पज से काम कर रहे हैं तो 3-4 वैक्सीन से भी हम काम चला सकते हैं। और अगर जो है हम जो है मान लीजिए कि अंडा पर्पज से काम कर रहे हैं तो हमें और भी कई वैक्सीनेशन करना होता है, जो कि नॉर्मली मीट पर्पज में नहीं किया जाता है, ब्रायलर के जो है मुर्गों में नहीं किया जाता है। तो हमें वैक्सीन की पूरी जानकारी भी चाहिए, काम करने से पहले हमें वैक्सीन के बारे में जान लेना चाहिए। 2-3 चीज़ें हो गई, जैसे कि हमें आपको मैंने बताया कि ब्रीड का चयन, टेम्परेचर का और वैक्सीनेशन का, और मार्केट में जिस तरह से जो हमारे यहाँ बिक रहा है, ऐसा नहीं कि हमने सोनाली ब्रीड पाली है तो हम अंडे के लिए सोच रहे हैं या मीट पर्पस के। जिस समय जो ब्रीड हमारी जो है मार्केट में अगर मीट पर्पस से जा रही तो हमको मीट में बेच देना चाहिए, और अगर मीट पर्पस में नहीं जा रही तो रोक के अंडा में बेच सकते। तो समय अनुसार जैसी मांग हो मार्केट की उस तरह से हमें काम करना चाहिए। हमें कोई अपना एक टारगेट लेके नहीं चलना है कि हमें जो है मुर्गी पालना है तो सिर्फ मीट के लिए पालेंगे या अंडे के लिए पालेंगे या ब्रूडिंग करा करके बच्चा बेच लेंगे। अगर हमने मीट पर्पज से बच्चे डाले और हमारे यहाँ 15 दिन बाद कोई आता है और हमसे बच्चा मांग रहा है और 15 रुपए 10 रुपए एक बच्चे पे हमको दे रहा है तो हमें बेच देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का एक सीधा सा उद्देश्य ये है कि हमें लाभ कमाना है। और दूसरी चीज कि कम लागत, कम समय, ज्यादा उत्पादन, यही 3 सूत्र हैं व्यापार के कि हमें कम समय में अधिक उत्पादन और कम लागत में। अगर यही है तो जहां पे हमें ज्यादा लाभ मिल रहा है वहां बेच देना चाहिए। हम काहे के लिए इंतजार करेंगे 5 महीने बाद अंडा देगी? भाई हमने डाला और 20 दिन बाद हमको 20 रुपए 15 रुपए एक बर्ड पे मिल रहा है, तो जितनी जगह में हम 1000 बर्ड डालते हैं उतनी जगह में तो हम 5000 डाल देंगे एक महीने के लिए। तो अगर 20 रुपए एक बर्ड पे मिल रहा है तो 5000 बच्चे डाले तो हमें तो जो है 1 लाख रुपए मिल गया। अब वही 1000 बच्चा हम 4 महीने पाल करके बेच रहे हैं तो हमको 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा, 80,000 70,000 90,000 रुपए मिल रहा। तो जिस तरह की डिमांड हो उस तरह से हमें व्यापार करना है। हमें अपना कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमने बनाया कि हम जो है इतने दिन में बेचेंगे या इतना वजन करके बेचेंगे। समस्याएं जो लोगों के साथ आती हैं कि जिस समय हमारे माल की डिमांड है उस समय हमने नहीं दिया है और उस समय हम रोक लेते हैं कि आगे होली आएगी तो होली में बेचेंगे। अरे भाई होली आएगी, हर साल होली आती है, हर त्यौहार आता है, तो जिस समय हमारी डिमांड हो, अच्छे रेट मिल रहे हो, हमको बेचना चाहिए। ना होली का इंतजार करें, ना दिवाली का, ना ईद का, ना बकरीद का। हमारा काम क्या है? ज्यादा लाभ, जहां हमें मिल रहा है वहां बेच रहे हैं, किसी विशेष उसके लिए नहीं। और ना तो हम किसी विशेष जो है जाति धर्म के लोगों के लिए कि हाँ इनकी ईद के लिए हम पालेंगे या हम बकरीद के लिए पालेंगे या होली के लिए या दिवाली के लिए। हमें काम हमारा क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी, कम से कम लागत, अधिक से अधिक माल का उत्पादन। जहां पर जो है हमको जहां रिजल्ट मिल रहा है वहां बेच लीजिए। अंडे पे मिल रहा है तो अंडे पे काम कीजिए, मीट पे मिल रहा है तो मीट पे कीजिए, फेरी के लिए मिल रहा है तो फेरी पे कीजिए। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो आपके आसपास रहने वाले, जो काम करने वाले 10 साल 15 साल 20 साल 25 सालों से जो काम कर रहे हैं, उनके पास इन चीज़ों का अनुभव होता है कि मार्केट में किस समय डिमांड है। अब मौसम बदल रहा है तो अब क्या है? तो अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा ज्ञान मिलता रहेगा और आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। देखिए, अंडे के लिए हमारे यहाँ लगभग 5-6 ब्रीड ऐसी हैं कि जो फेमस है कि ये बहुत ज़्यादा अंडा देती हैं। वाइट लेघार्न, येलो लेघार्न, गोल्डन, ब्लैक स्ट्रोलाप, RIR, ये 5 ब्रीडें हैं कि ये मशहूर है कि इन पर रिसर्च किया गया तो RIR और ब्लैक स्ट्रोलाप जो ब्रीड हैं वो साल में लगभग 364 अंडे का रिकॉर्ड बनाया है। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये साल में 300 अंडा फार्म पर अच्छा मैनेजमेंट होने पे देती है। लेकिन जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप एक छोटा किसान मेंटेनेंस नहीं कर पाता है। उसको क्लाइमेट मेंटेन करना है, उसको फीड को मेंटेन करना है। तो जैसे RIR या ब्लैक स्ट्रोलाप है तो ये थोड़ा बड़ी मुर्गियाँ हैं। जितनी हमने आपको बताई RIR, ब्लैक स्ट्रोलाप, वाइट लेघार्न, येलो लेघार्न, गोल्डन, ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं इनमें फीमेल जिस समय अंडा देना शुरू करती है 1600 से 1700 ग्राम का वजन होता है
और उस समय फीड का कंजम्पशन जो होता है वो लगभग 120 ग्राम के आसपास होता है। तो प्रोडक्शन तो हमारा तो बहुत अच्छा, मान लीजिए कि 300 है, लेकिन फीड कास्टिंग भी तो हमारी बढ़ रही है। और अक्सर वीडियो में लोगों ने देखा हो कि जैसे हम सोनाली ब्रीड के बारे में कहते हैं कि आप इसको पालिए, तो सोनाली ब्रीड जो है जब प्रोडक्शन स्टार्ट करती है उस समय उसका वजन 900 ग्राम, 1 किलो 1100 ग्राम होता है। लगभग 1.5 गुने फीड का डिफरेंस है कंजम्पशन में। तो जब 120 ग्राम फीड खा करके मान लीजिए कि हफ्ते में 6 अंडा दे रही है, और दूसरी जो है मुर्गी 80 ग्राम दाना खा करके 4 अंडा दे रही है। 6 दिन में इसने 4 दिया और 6 दिन में उसने 6 दिया, लेकिन फीड जो है 12 चौक 48 480 ग्राम उसने भी खाया। 6 दिन में जो है इसने खाया जो है, 4 दिन में जो है ये जो है आपके ब्लैक एस्ट्रोलाप RIR है, ये 4 दिन में जो है खा रही है 480 ग्राम, 120 ग्राम पर डे खा रही है, तो 480 ग्राम 4 दिन में खा रही है। वही सोनाली मुर्गी ये 4 दिन में 4 अंडे दे रही है, सोनाली जो 6 दिन में 4 अंडे दे रही है, लेकिन 8 6 48 यानी 480 ग्राम वो 6 दिन में खा करके 4 अंडे दे रही। तो अंडा तो आपका बराबर हो गया। 4 अंडा इसने दिया 4 दिन में, उसने 6 दिन में, 6 दिन में उसने खाया 480 ग्राम, इसने दिया 4 दिन में खाया 80 ग्राम, तो अंडे की कास्टिंग तो आपकी बराबर हो गई ना। लेकिन जो ब्लैक एस्ट्रोलाप है RIR, ये सारी ब्रीडें टोटल फीड पर ही डिपेंडेंट हैं। इनको आप फ्री रेंज नहीं कर सकते, हरा चारा नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर जो 80 ग्राम की डाइट है उसको भी हम 70 ग्राम 60 ग्राम कर सकते हैं फ्री रेंज करके, ग्रीन फूड दे करके। तो हमारी कास्टिंग तो यहाँ और भी कम हो सकती है। वहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि उसकी हम कास्टिंग कम कर लें। हमारे साथ कोई समस्या आती है, भाई छोटा किसान है तो कोई बहुत दौलतमंद होता नहीं, उसके पास बैकिंग है नहीं कि हाँ अगर किसी वजह से उसका अंडा नहीं बिक रहा है या मुर्गी देर से अंडा दे रही है, मार्केट में प्रॉब्लम है, पैसा फंस गया है, तो दाना कहाँ से खिलाएगा। तो यहाँ जो है RIR, ब्लैक एस्ट्रोलाप, व्हाइट लेग हॉर्न, ये सारी ब्रीडें हैं, अगर एक दिन भी आप दाना बंद कर देंगे तो उनका जो 1 महीने तक अंडा प्रभावित रहेगा। और यहाँ क्या है कि अगर आपके पास जो है पैसा नहीं है तो हम हरे चारे पर भी इसको जिंदा रख सकते हैं, बचा सकते हैं। छोटे किसान के लिए, छोटे पैमाने पर काम करने के लिए सोनाली इसीलिए मैं कहता हूँ। बाकी अगर आप बड़े पैमाने पर काम चाहते हैं करना, आप साधन संपन्न हैं, आपके पास इकोनॉमिकल जो है मजबूत है, तो आप जो है किसी भी ब्रीड पे काम कर सकते हैं। और ये 5-6 ब्रीडें जो हमने बताई हैं वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटे किसानों के लिए मेरी सलाह सिर्फ यही है कि छोटे किसान हमारे जो सोनाली ब्रीड पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट और भी है। जैसे व्हाइट लेग हॉर्न है, येलो लेग हॉर्न है, ये मुर्गी अंडा देने के लिए जब हम तैयार करते हैं तो लगभग 350 रुपये की लागत आती है। और जब डिस्पोजल मुर्गी 1 साल अंडा लेने के बाद जब बेचने जाते हैं तो 60 रुपये, 70 रुपये, 65 रुपये, 55 रुपये, 75 रुपये की बिकती है। तो 80% लॉस होता है हमारा। अगर 70 रुपये की मुर्गी बिक रही है और 350 की तैयारी है तो 20% तो हमारी जो लागत वापस आई, 80% तो हमारा लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का। और सोनाली के साथ ऐसा नहीं है, सोनाली में आपको 100% वापसी है कि आपने मुर्गी तैयार की है, 250 रुपये के आसपास लागत आई है, और जब बेचने जाओगे 200 रुपये किलो बिकेगी, और जब फ्रेश माल बेचने जाओगे तब भी 200 रुपये बिकेगी, और डिस्पोजल बेचने जाओगे तब भी 200 की बिकेगी। केजी के हिसाब से 1200-1300 ग्राम की मुर्गी 250 रुपये बिकती। तो एक प्लस पॉइंट ये कि छोटे किसान का पैसा सेफ है जो मुर्गी में लगा हुआ है। इसलिए बेटर यही है, हम तो यही राय देते हैं किसान भाइयों को, छोटे किसानों को, कि आप अगर काम करें सोनाली का करें। मीट पर्पज़ में बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टी कलर बर्ड होती है तो आसानी से बेच लेते हैं। वाइट लेग हॉर्न, येलो लेग हॉर्न जो है पीले रंग का पंजा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और वाइट टोटल होती है, एक कलर की मुर्गी है, नहीं बिकती है। ब्लैक एस्ट्रोलाप टोटल काली मुर्गी है, बाज़ार में बेचने में समस्या आती है। येलो आपका RIR डार्क रेड कलर की होती है तो बेचने में दिक्कत आती है। इसी तरह जो है गोल्डन है, उसमें भी जो है सफ़ेद बर्ड होती है और जो है कत्थई रंग के उस पर स्पॉट होते हैं। तो ये सारी ब्रीड जो होती है इसका डिस्पोजल बेचने में बड़ी समस्याएं हों। तो छोटे पैमाने पर तो अगर किसान है तो वो तो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे लेवल पे अगर काम करना चाहता है, 100, 200, 400, 500, 1000 मुर्गी अगर पालना चाहता है किसान भाई जो है, उन ब्रीडों की तरफ ध्यान न दें। ब्रीडें अच्छी हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, हम ब्रीड के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके व्यापार का तरीका जो है वो उनके लिए लाभकारी नहीं होगा। देखिए, मीट पर्पस के लिए तो जो हमारे यहाँ प्रचलन में है भारतवर्ष में, जो आसानी से बिकने वाली और तैयार होने वाली ब्रीड में जो है ब्रायलर है। ब्रायलर में कई ब्रीडें हैं, अलग अलग है, रास है, मार्शल है,
काब है, 100 काब है, 400 काब है, काब 300 है, 430 वाई है। तो इस तरह जो है 7-8 ब्रीडें हैं जो ब्रायलर की हैं। और ब्रायलर के साथ साथ कुछ लोग जो है मीट पर्पस पे भी जो है देसी मुर्गियों का काम करना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो होता है देसी मुर्गियां 4 महीने लगभग जो लेती हैं तैयार होने में, लेकिन इनमें भी जो है कुछ ब्रीड ऐसी हैं कि जो जल्दी तैयार होती हैं, जैसे कि FFG ब्रीड होती है, FFG जिसको कहते हैं। और उससे भी जो है फास्ट ग्रोथ के लिए अब जो है नया जो है वो आया था अभी जो है 4-5 साल पहले, FFG FFG। और अब प्रेजेंट टाइम में जो एक नई ब्रीड और डेवलप कराई गई है वो 4FG के नाम से है। तो ये जो FFG, FFG, 4FG ये ब्रीडें जो हैं आप ये समझिए कि लगभग 2 महीने में 4FG वगैरह तो 2 किलो से ऊपर हो जाता है। FFG जो है 1700 ग्राम 1800 ग्राम का वेट पकड़ लेता है। तो मीट पर्पस से तो जो है इन ब्रीडों का ही मार्केट में वो है। इसके अलावा आपका सोनाली भी है, अच्छी डिमांड रहती है। गावरान जो प्योर देसी होती है अपने यहाँ यूपी में तो बहुत कम चलता है, लेकिन आपका महाराष्ट्र जो है और MP में जो है गावरान का बहुत प्रचलन है, जो प्योर देसी होती हैं, जो कि अंडा भी देती हैं और अंडे पर बैठती भी हैं। ये जितनी ब्रीडें अभी हमने आपको इससे पहले बताई थी वो अंडे तो दे रही हैं, लेकिन अंडे पे बैठती नहीं हैं, बच्चा नहीं निकालती। तो गावरान जो है वो देसी ब्रीड है प्योर की, जो अंडे पे बैठती भी है और अंडा भी देती है। तो ये सब सारी ब्रीडें जो है मीट के लिए हैं, लेकिन जो है कुछ ब्रीडें जो कि कम समय में तैयार होती हैं, तो FFG, FFG, 4FG है, गावरान है और VV18 है, 380 जो है। इस तरह जो है 8-10 ब्रीडें हैं जिनको मीट पे काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर 99% लोग जो है FFG, FFG, 4FG पर ही जो है मीट के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने पहले थोड़ा सा पहले भी अभी आपको ये बताया था कि जो है वैक्सीनेशन जो है मस्ट है। बायोसिक्योरिटी के लिए हमने क्या कहा था कि जो है फार्म के अंदर आप किसी बाहरी आदमी को नहीं आने देंगे। अगर आता भी है तो उसके लिए कुछ हमारे सुरक्षित छिड़काव करने की कुछ दवाएं हैं, कुछ वो है। तो इस तरह डिसइंफेक्शन होता है, वो डाल करके हमने पानी में रखा हुआ और फुट बाथ करके ही फार्म के अंदर आना चाहिए। ये चीज़ें हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन, ये टाइम में के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चा कितने दिन के लिए पाल रहे हैं। अंडा पर्पस से है, मीट पर्पस से है, जैसे हमने FFG, FFG, 4FG ये सब बताया, तो 2 ही महीने में तैयार हो जाता है। तो इनमें तो हम जो 3 ही वैक्सीन करके जो है काम चला लेते हैं। उसके बाद जैसे सोनाली वगैरह है, तो इसमें हम जो है जैसे फर्स्ट वैक्सीन जो है रानीखेत का है, दूसरा जो है आपका गम्बोरो का है, और तीसरा जो है लसोटा जो है जी, जिसमें कि गर्दन मुड़ने की बीमारी होती है वो, और उसके साथ साथ रानीखेत का जो है बूस्टर डोज होता है। लेकिन अगर हम जो है 3 महीने 4 महीने रखना चाहते हैं तो फिर हम उसमें जो है 28वें दिन गम्बोरो की जो है बूस्टर डोज लगाते हैं कि जो है गम्बोरो का प्रकोप आगे ना आने पाए। तो इस तरह से 4-5 वैक्सीन करके ही काम चल जाता है मीट पर्पस से अगर कर रहे हैं। और अंडा पर्पस से तो हमें फिर और भी बहुत सी वैक्सीनें हैं, जो लगभग 22-23 वैक्सीन हमको करना पड़ता है डे 1 से लेकर के जो है लगभग जो है 22 हफ्ते तक, जिस समय प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उस समय तक जो है हमको कोराइजा का जो है सबसे लास्ट वैक्सीनेशन करा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत से लोग यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं और उन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, और जो वीडियो पे कहा गया उन्हीं बातों को मान लेते हैं। तो ऐसे में जिस व्यापार में है उसकी बुराई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो कहने पर कि इस व्यापार में ज़्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि अपना आज का काम देखते हैं, आगे का नहीं। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यूट्यूब चैनल पर जो है जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो 90 से 95% यूट्यूबर होते हैं। उनका एक उद्देश्य होता है कि हमारा वीडियो कितना ज़्यादा चले और हमें कितना व्यूज़ मिलेगा, उससे हमें पैसा मिलेगा। उनको इससे ये नहीं होता कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो फार्मर का क्या होगा। तो हमारा यही कहना है कि आप वीडियो देखें और एक दूसरे से कंपैरिजन करें। 2, 4, 6, 10, 20 चैनलों को देखने के बाद आपको जो लगे कि हाँ ज़मीनी स्तर पर सही बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आप जब किसी से कोई सामान लें तो किसी को एडवांस पैसा बगैर जाने बगैर बूझे ना दें, क्योंकि इस लाइन में लोगों का बगैर एडवांस दिए आपको माल भी नहीं मिलेगा। 100% समझिए कि आपको एडवांस देना है, लेकिन सही हाथों में देना है। तो इसके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जिससे भी माल ले रहे हैं वहाँ जाकर विजिट कीजिए और देख लीजिए कि हाँ ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमने वीडियो चैनल बनाया और डाल दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहीं किसी के फार्म पे जाके वीडियो बना के डाल रहे हैं और पता चलता है वहाँ कुछ नहीं है, आपने पैसा दे दिया, बात नहीं करता। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए आप सावधान रहें, आप संपर्क कर लें, मिल लें, जान लें, तब उसके बाद ही एडवांस पैसा दें। बाकी आप कहीं से भी खरीदें और
अगर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अगर आपको काम सिखा रहा है आदमी तो और अच्छी बात है कि आप वहाँ जा कर के विजिट करने के बाद ही किसी को एडवांस पैसा दें और अनुभवी आदमी से ही लें, क्योंकि बहुत से लोग इस फील्ड में ऐसे बैठे हैं कि जिनके पास अनुभव के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो बच्चा खरीदते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। अब जब आप बच्चा लेने के बाद फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हम क्या जाने, हम तो बच्चा बेचने वाले हैं। तो आप जिससे भी संपर्क करें, जान लें, समझ लें कि हाँ उसका व्यापार है, अनुभवी आदमी है और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, तभी आप उससे कोई सामान खरीदें। ऐसे फ़ोन पर किसी पर भरोसा ना करें और एडवांस पैसा ना दें, क्योंकि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।